Good morning, distinguished guest on the dais and in front of the dais. देखिएगा जो ये आपने एलईडी की एग्जीबिशन लगाई है, इसके जो सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी को हम बड़ी बेदर्दी से यूज़ करते हैं हिंदुस्तान में ख़ास तौर से। प्रोडक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाइए। अभी 60,000 मेगावाट इन्होंने बताया कि सिर्फ लाइटिंग में यूज़ हो रहा है। अगर उसकी लाइटिंग रिक्वायरमेंट हम 50% कर दें तो 30,000 मेगावाट वी कैन सेव। तो इतना समझ लिए 30,000 मेगावाट मीन्स कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए उतना बड़ा पावर प्लांट लगाने के लिए। तो हम कितना बड़ी सेविंग करते हैं। एक बिल्डिंग है मान लो, उसमें 100 किलोवाट का लोड है और सारी आप लाइटिंग एलईडी पे कर देते हैं एंड यू सेव 20 किलोवाट्स। उसको सिर्फ आपने लाइटिंग में सेव नहीं किया, आपकी वायरिंग जो हो रही है वो भी सेव हो सकती है, बट उसकी तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। वायरिंग अभी भी वही डालते हैं, लोड कम हो गया परंतु वायरिंग की थिकनेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देन यू कैन सेव ऑन योर इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर्स वगैरह सेव कर सकते हैं। देन आपको पावर बैकअप पे सेव कर सकते हैं। जो अल्टीमेट सेविंग है वो उससे कहीं ज़्यादा है, जो आप लोग बताते हैं उससे ज़्यादा होती है। आप लोग सिर्फ बल्ब की कॉस्ट की बात करते हैं कि भाई हमारी लाइटिंग जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट सेविंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्ट्रीट लाइटिंग है जैसे, अब स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर मेंटेनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। अगर एलईडी लाइट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से आपसे अच्छी बनाई जाए तो मुझे लगता है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत 2-3 साल तो ना पड़े। नॉर्मल लाइटिंग को बार बार मेंटेन करना होता है, वो भी एक कॉस्ट है। जब उसको वायरिंग को हम लेके जाते हैं, काफ़ी बहुत लोड होता है, उसका लोड तो अगर 25% रह गया तो काफ़ी ज़्यादा करेगी, उसका काम होगा। जो आपने सजेशन दिए हैं सारे सजेशन पे अमल किया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो भी स्ट्रीट लाइटिंग है उसको मैंडेटरी करेंगे कि एलईडी ही हो। साथ साथ जितनी लग चुकी हैं उनको भी चेंज करेंगे। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी में बोल दिया, पीडब्ल्यूडी मेरे पास है कि नई लाइटिंग सारी एलईडी लगेगी और पुरानी को भी चेंज करेंगे। वो थोड़ा सा फेज मैनर में होगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि भाई सारा पैसा चेंज करने में ना लग जाए, पुराना काम के अंदर ना लग जाए, पर चेंज करेंगे, सारी लाइटें चेंज करेंगे। क्योंकि उसको चेंज करना भी पे बैक 2 या 3 साल में पे बैक हो जाता है। लाइटिंग सेविंग से ही 2 या 3 साल में पैसा वापस मिल जाता है। लोगों को इसके बारे में थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी सरकार बनी थी तब कह रहे थे कि बल्ब शायद 150 रुपये का है, 200 रुपये का है, तो मैंने कहा ये 40-50 रुपये का भी हो सकता है। अभी उन्होंने कहा कि सेविंग करने का तरीका है कि टैक्स कम कर दीजिए। मैं नहीं मानता इस बात को, सिर्फ वही तरीका नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है और उसमें 10 रुपये टैक्स है, अब 10 को जीरो कर दो तो 90 रुपये आ जाएगी। हम चाहते हैं वो 40 रुपये पे आए, तो कैसे आएगी सर? टैक्स इज़ ए पार्ट। मेन चीज़ ये होती है कि एक तो है कि कंज्यूमर खरीद कितने में सकता है, जितने में आप सोचेंगे उतने से कम करेंगे ही नहीं। दूसरा कंपटीशन है। आदमी को जब तक इंसेंटिव रहेगा कि वो महंगी बेच सकता है तो सस्ती करेगा ही नहीं। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई इसको सस्ती करने के बाद ही बिकेगी। और इकोनॉमी ऑफ स्केल, बड़े स्केल पे करो ना। आप किसी को 1 करोड़ बल्ब बना रहे हैं, आप 100 करोड़ बनाइए। अगर उसके लिए मार्केट क्रिएट कर दे, गवर्नमेंट ऐसा मार्केट क्रिएट कर दे, अपने आप रेट डाउन आ जाएंगे। सोलर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार बनी थी मुझे बताया गया 7 रुपये यूनिट था, तो मैंने कहा 7 रुपये में हम नहीं लेंगे, आई विल बाय बिलो 5 रुपीज़। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, शायद यहाँ भी बैठे हैं 1-2 लोग, कुछ लोग तो बड़े ऑफेंडेड फील कर रहे थे कि भाई क्या कह रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। मैंने कहा 5 रुपये से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए रेट, उससे कम होना चाहिए। आज 4 रुपये 52 पैसे रेट आ गया, 452। और मुझे ऐसा लगता है कि सोलर पावर का रेट आने वाले फ्यूचर में अगर फाइनेंसिंग को ठीक कर लिया जाए, सिर्फ फाइनेंसिंग, बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आज भी ये 4 रुपये से नीचे जा सकता है। रीज़न क्या होता है कि अगर आपने 12% पे पैसा लिया तो उसको कॉस्ट ऑफ कैरिंग वेरी हाई। अगर 2% पे पैसा इंटरनेशनल मिल रहा है आपको तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग बहुत कम है। तो हमारे को फाइनेंसिंग के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। और सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं अभी इनसे भी कह रहा था, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस, इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, आपने एलईडी बल्ब लिया, कहा गया कि आपको 3000 घंटे चलेगा, उसने कैलकुलेट किया कि ये तो 10 साल तक कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, 1 साल के बाद ख़राब हो गया, तो वो कहते हैं अरे प्रोडक्ट ही ख़राब है, उसका ना मन हट जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी प्रोडक्ट हो क्वालिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन बीआईएस कर रहा है तो उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट होने की ज़रूरत है। कॉस्ट चाहे बाद में कम आ जाए पर क्वालिटी एश्योर्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और एलईडी इज़ द फ्यूचर।
और एलईडी के अंदर जितने भी इनोवेशंस हैं वो होने चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि अभी तक तो पता लगा है कि ज़्यादातर काम बाहर से हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग वगैरह करते हैं, तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, अब तो बनना चाहिए। तो उसके लिए हिम्मत करनी चाहिए। सरकार की तरफ से तो भाई होता है माहौल क्रिएट करें, बाकी तो इंडस्ट्री ने करना सारा काम। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो काम कर रहे हैं डबल काम है, एक तो आप लाइटिंग कर रहे हैं, दूसरा एक पावर हाउस लगा रहे हैं साथ साथ कि यू आर सेटिंग अप ए पावर हाउस। तो हम बिजली जितनी बचाएंगे उतने पावर हाउस हम लगा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी देखिए अभी 5000-6000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है, और अगर बढ़ती गई तो 10,000 मेगावाट पहुंच जाएगी। परंतु अगर हम सारे सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के सारे सिस्टम्स अपना लें तो 10 साल के बाद होता है 6000 मेगावाट भी ना पहुंचे, बिकॉज वी कैन सेव 50% ऑफ एनर्जी ईजिली। 50% सेव कर सकते हैं, खासतौर से एयर कंडीशनिंग। वैसे इससे रिलेटेड नहीं, फिर भी बता देता हूँ। बिल्डिंग्स के अंदर आज सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ होती है, और बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा बर्बाद भी होती है। बिल्डिंग डिज़ाइन के टाइम पर बिल्कुल देखा नहीं जाता कि एनर्जी को सेव करने की ज़रूरत भी है। अगर जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अगर वो ध्यान दें और ओनर्स ध्यान दें और वो कहें कि जी जितनी बिजली यूज़ होती है इसकी 50% करूँगा, 50 नहीं तो 60-70 तक तो पहुँच ही सकते हैं। मैंने खुद अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में बोला है कि आप जितनी भी बिजली यूज़ कर रहे हैं उसका 25% कम कर दीजिएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट विल बी शेल्व्ड। उन्होंने 25% कम करके दिखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो लगाया है कंडीशन कि 25% बिजली को सेव करना है। 1 महीने बाद आ गए, सर हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 25% सेव हो गई। तो 25% क्योंकि फर्स्ट फेज़ था। अब जो हम नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में 25% कम करने की कोशिश की, नए में मेरे टारगेट है 50% इलेक्ट्रिसिटी कम कीजिएगा। उसके लिए जैसे एयर कंडीशनिंग सबसे बड़ा इशू है, अब जियो थर्मल यूज़ करिएगा, थर्मल स्टोरेज यूज़ कीजिएगा। सिस्टम्स को इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा भी होती है, कोई बात नहीं, बट रनिंग कॉस्ट शुड बी वेरी लेस। तो उसकी तरफ ध्यान चल रहा है। तो सब लोगों को कंडीशन लगानी चाहिए कि बिजली बचाना, एफिशिएंट यूज़ करना। दूसरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट है एनवायरनमेंट के ऊपर भी है। जितनी कम एनर्जी यूज़ करेंगे उतना ही एनवायरनमेंट का डिटोरेशन कम होगा। आप पावर प्लांट लगा रहे हैं, हम कहते हैं हम यहाँ पे तो कोई पोल्यूशन नहीं कर रहे, वहाँ तो पोल्यूशन हो रहा है ना। कोयला जहाँ जलेगा वहाँ पोल्यूशन होगा। तो हमारे को सस्टेनेबिलिटी के लिए पावर को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल रहने के लिए एलईडी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें जितनी भी डेवलपमेंट जितनी जल्दी से होगा उतना अच्छा होगा। और इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 2-3 दिन है, किस दिन मैं अलग से आऊँगा इसको देखने के लिए। तो इस दिन देख के जाएंगे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी लग रहा है, देखने में अच्छी चीज़ें होंगी। तो आई विल सी एनी डे, शाम को आते हैं। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Jain, for sharing government's initiatives in the area of LED lighting.